117 साल पहले की बात है। तारीख थी 16 अक्टूबर 1905। बंगाल के इतिहास का वो काला दिन। ब्रिटिश राज में लॉर्ड कर्जन ने अपने नापाक मंसूबे के साथ बंगाल विभाजन का फैसला लिया। भारतीयों ने विरोध किया तो उसने प्रशासनिक कामकाज के लिए इसकी जरूरत बताई। हालांकि भारतीयों को पता था कि इसके पीछे उसका उद्देश्य राजनीतिक था। वो भारतीयों की एकता पर चोट कर आज़ादी की लड़ाई को कमजोर करना चाहता था। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन में तो कामयाब हो गया, लेकिन इसके पीछे उसका जो मकसद था वो पलटकर उसे ही भारी पड़ गया। तो चलिए शुरू से बताते हैं आपको ये दिलचस्प कहानी। Communal hatred flares up in the Punjab. Fleeing from their looted, blood-stained towns comes a new exodus. A million राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र कूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। लॉर्ड कर्जन ने दी थी ये दलील। 1905 में आज ही के दिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। तब बिहार, ओडिशा और वर्तमान का पश्चिम बंगाल भी उसी बंगाल में शामिल हुआ करता था। बंगाल विभाजन के लिए कर्जन ने तर्क दिया था कि ज्यादा बड़ा राज्य होने के चलते प्रशासनिक कामकाज में बाधा आ रही है। उसका कहना था कि बड़ा राज्य होने की वजह से पूर्वी बंगाल के जिलों की उपेक्षा हो रही है। वहाँ प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं और डेवलपमेंट से जुड़े काम भी प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि भारतीयों को उसके मंसूबे के बारे में पता था। राष्ट्रीय चेतना को कुचलना चाहता था कर्जन। लॉर्ड कर्जन चाहे कितने भी तर्क दे, लेकिन भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों के राजनीतिक मकसद की बात पता थी। विभाजन से पहले तत्कालीन बंगाल में बिहार और ओडिशा इसी का हिस्सा थे, जो पूर्वी बंगाल के अलग होने के बाद पश्चिम बंगाल का हिस्सा बने। बंगाल को तब राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु माना जाता था। आज़ादी के आंदोलन में बंगाल की बड़ी भूमिका थी। यहाँ से कई क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। आज़ादी के लिए पूरे बंगाल के युवा सामाजिक चेतना से भरे हुए थे। ब्रिटिश इसी सामाजिक चेतना को खत्म करना चाहते थे। बंगाल विभाजन का मकसद था बंगाल की राजनीतिक जागरूकता को कुचलना और आज़ादी के आंदोलन को दबाना। कर्जन ने बना दिए नए प्रांत। भारतीयों के विरोध के बावजूद कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उसने उत्तरी पूर्वी बंगाल के राजशाही, ढाका और चटगांव डिवीजन में आने वाले 15 जिलों को असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल और असम नाम से एक नया प्रांत बना दिया गया और उसे बंगाल से अलग कर दिया गया। विभाजन के बाद तत्कालीन बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बनाई गई और इस राज्य के हिस्से में 1,06,540 वर्ग मील का एरिया आया। वहीं पश्चिम बंगाल में बिहार, ओडिशा और वर्तमान पश्चिम बंगाल शामिल थे, जो कि 1,41,580 वर्ग मील का हिस्सा था। कर्जन के मंसूबे फेल। ब्रिटिश शासन की नीति बांटो और राज करो की रही है। लॉर्ड कर्जन ने भी यही सोचा कि बंगाल का विभाजन कर देने से लोग भी बट जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। उसने बंगाल को तो बांट दिया पर लोगों को नहीं बांट पाया। बंगाल विभाजन व्यापक तौर पर भारतीय एकता का मंत्र साबित हो गया। विभाजन के विरोध में न केवल बंगाल में बल्कि देश भर में स्कूलों, कॉलेजों से लेकर चौक चौराहों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। इस दिन को विरोध दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा और ढेरों जुलूस निकाले गए और हर तरफ वंदे मातरम की गूंज उठी। इस दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चला और स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार की आंधी। इसने अंग्रेज हुकूमत को हिलाकर रख दिया। विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेने का भी फैसला किया गया। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विरोध की जो लहर उठी थी वो और भी मजबूत होती चली गई। बंगाल का विभाजन राष्ट्रीयता के इतिहास में एक नया मोड़ ले आया। ब्यूरो रिपोर्ट, द संपादक एक्सप्रेस।